हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने नया वर्जन लॉन्च किया है यूक्विक प्रोफेशनल 12.5। इसके अंदर क्या नए फीचर्स है, ठीक है। पहले क्या था, अभी क्या हो गया, यानी कि 12 वर्जन में क्या था, अभी 12.5 में क्या नए फीचर्स आए, क्या इम्प्रूव किया है, वो आज सब हम कुछ बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओपन यू क्विक, उससे क्या होगा कि आप जो भी अपना जो नया प्रोडक्ट है यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद है न्यू स्नैपशॉट। अगर मान लो अभी आपका ये पीसी सही से काम कर रहा है और उसको आपका बैकअप लेना है आपको, तो आप न्यू स्नैपशॉट के ऊपर आप टिक कीजिए। यहाँ पे आप डेट डालिए, यानी कि आज 4/8/2023। डिस्क्रिप्शन में डालिए फाइनल स्नैपशॉट, यहाँ पे लॉक कर दीजिए और नेक्स्ट दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो पीसी है जो भी पोजीशन में, वो सब कुछ यहाँ पे बैकअप ले लेगा। अभी यहाँ पे फिनिश्ड आ गया है, तो उसने सारा बैकअप ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे रोल बैक कंप्यूटर। अभी मान लो आज 4 तारीख की जगह 5 तारीख है, ठीक है, और आपने कल स्नैपशॉट लिया हुआ था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आज मालूम नहीं है, लेकिन पीसी सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको रोलबैक कंप्यूटर में जाइए। तो यहाँ पे आपके जितने भी स्नैपशॉट्स है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अभी मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि आज 5 तारीख है, अभी आपने कल ही 4 तारीख का बैकअप लिया हुआ था, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट दे दीजिए और यहाँ पे आप रिस्टार्ट के ऊपर टिक कर दीजिए। जैसे आप रिस्टार्ट के ऊपर आप टिक करोगे, पीसी अपने आप रिस्टार्ट होगा, फिर अपने आप यूक्विक ओपन होगा, वो कल जो डेट था उसका पूरा जो स्नैपशॉट था वो लोड होगा और अपने आप पीसी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पीसी में जो भी दिक्कत थी, कुछ भी था, तो वो अपने आप वो रिजोल्व हो जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑफ प्रोटेक्शन। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन तो ये दे दिया है टर्न ऑफ प्रोटेक्शन, पर हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। उससे क्यों और उससे क्या होता है? टर्न ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि वन टाइप ऑफ अनइंस्टॉली प्रोडक्ट समझिए। यहाँ पे डिफरेंस ये है, मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट को कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल करते हैं तो वो पूरा हट जाता है वहाँ से, पीसी में से। यहाँ पे टर्न ऑफ प्रोटेक्शन करने से वो पीसी से हटेगा नहीं, लेकिन उसका जो भी सिक्योरिटी है, जो भी उसके फीचर्स है, जो भी उसके फैसिलिटीज़ है, वो सब डिसेबल हो जाएगा। यानी कि मान लो अभी यहाँ पे अपने पास 2 स्नैपशॉट है, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन और 4/8/2023 ये जैसे 2 स्नैपशॉट है। अब जैसे ही टर्न ऑफ के ऊपर आप टिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि टर्न ऑफ प्रोटेक्शन से आपके स्नैपशॉट के हिस्ट्रीज वगैरह सब डिसेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे ओके कर देते हो तो यहाँ पे सब कुछ वो चला जाएगा, ठीक है। फिर बाद में मान लो आपने टर्न ऑफ किया, अभी आपका पीसी सही से आपका जो भी सेटअप वगैरह करना था और उसको आप टर्न ऑन करना है, तो यहाँ पे टर्न ऑन लिख के आएगा। जैसे आप उसको टर्न ऑन करोगे, ठीक है, तो वो अपने आप पीसी रिस्टार्ट होगा, वो फ्रेश पूरा का पूरा बैकअप लेगा, तो तब से आपको वहाँ से स्टार्ट रहेगा आपका जर्नी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि टर्न ऑफ प्रोटेक्शन क्या काम करता है। मान लो समझ नहीं आया है तो हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा फीचर्स के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल्स के साथ आपको डिटेल्स देंगे। अभी आते हैं हम लोग अबाउट के ऊपर। तो अबाउट में यहाँ पे देखिए आप कौन सा वर्जन है, कौन सा बिल्ट है, उसका प्रोडक्ट की क्या है। देखो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की नहीं दिखाते, आप देख सकते हो XX लिख के, क्योंकि वहाँ पे कई बार मिसयूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, कब एक्सपायर होगा आप देख सकते हो, यहाँ पे 39/2023 रात को 8:30 बजे ये एक्सपायर हो जाएगा। अभी कितने दिन बचे, तो क्या 39 डेज अभी यहाँ पे बचे हुए हैं। अभी मान लो आपको रिन्यू करना है तो आप यहाँ से बाय लाइसेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप वेबसाइट के अंदर आ गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट में जाके आपको यहाँ पे आप नीचे आके आप यहाँ पे जो भी आपको वर्जन चाहिए वो यहाँ से आप बाई नाउ कर सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से पॉसिबल है। अगर आपने बाई नाउ कर दिया, यानी कि आपने ऑलरेडी कोई कंप्यूटर वाले से या कोई ऑनलाइन परचेस कर दिया है, आपने ले लिया है, तो आपको सिर्फ एक्टिवेट के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर नेक्स्ट देना है और यहाँ पे आपको नया जो प्रोडक्ट की आपको मिला है वो डालना है।
आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप मान लो अभी आपका 39 डेज अभी चल रहा है और अभी आप ये नया प्रोडक्ट की डालोगे तो ये जो 39 डेज है वो चला जाएगा, वो आपको नए वर्जन में यानी कि नए प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, यानी कि नए एक्टिवेशन में नहीं मिलेगा। तो आपको हम लोग रेकमेंड करके कि 2 to 5 डेज आपका बचाओ, तब आप ये नया प्रोडक्ट की डालें, जिससे आपका जो वैलिडिटी है वो लॉस भी ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो इसके अंदर। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यू क्विक के बारे में। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके ओपन कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। ठीक है, यू क्विक के अंदर 4 मेन फीचर्स है, जैसे आप देख पा रहे हो, होम, फिर इंस्टेंट रिस्टोर, फिर स्नैपशॉट और टास्क शेड्यूल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये 4 फीचर्स किस तरह से काम होता है। सबसे पहले आपको होम के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका कौन सा वर्जन है, बिल्ड किया है, प्रोडक्ट की किया है, फिर लाइसेंस किया है, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे आप देखें नीचे चार्ट देख सकते हो। ठीक है, उसके नीचे आप देखिए यूज स्पेस कितना है और फ्री स्पेस कितना है, और टोटल जो स्नैपशॉट यानी कि जो सी ड्राइव है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस पीसी में यहाँ पे अभी एक ही पार्टीशन हम लोगों ने क्रिएट किया है, यहाँ पे 237 GB का, तो ये पूरा दिखाई दे रहा है। मान लो कल को आपके सी ड्राइव में 150 GB का या 250 GB का पार्टीशन है, तो यहाँ पे 250 दिखाई देगा, यूज्ड कितना है और फ्री कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल स्नैपशॉट कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। लास्ट जो स्नैपशॉट क्रिएट किया था वो कब क्रिएट किया था वो भी आप देख सकते हो। अभी आपको मालूम हो तो हमने थोड़ी देर पहले ही एक स्नैपशॉट क्रिएट किया था, तो उसका यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है। अभी लास्ट स्नैपशॉट का ये डिटेल है कि टोटल शेड्यूल टास्क कितना है, यानी कि आप टास्क शेड्यूल में जाओगे तो यहाँ पे 2 टास्क आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले डेली स्नैपशॉट, दूसरा है सिस्टम मेंटेनेंस, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। ये कर्नल मोड है। देखो कर्नल मोड में 2 तरह का यहाँ पे यू क्विक काम करता है। अभी मान लो मेरे सी ड्राइव में अभी फुल जगह है, ठीक है, 150 GB मेरे सी ड्राइव में स्पेस है, तो यू क्विक को लगता है कि आपको स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आपको स्पीड का रिक्वायरमेंट है या फिर स्पेस का रिक्वायरमेंट है, वो अपने ओर से वो चेक करेगा। अभी यू क्विक यहाँ पे स्पेस सेविंग मोड के ऊपर अनेबल है। कल को यू क्विक को लगता है कि आपका पीसी स्लो हो गया है, तो यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये जो कर्नल मोड है यहाँ पे 2 तरह से काम करता है, एक स्पीड के ऊपर काम करता है और एक स्पेस के ऊपर काम करता है। तो अभी स्पीड का भी इश्यू नहीं है और स्पेस के ऊपर अनेबल है। कल को यू क्विक को लगता है कि आपका स्पीड पीसी में कम आ रहा है, तो यहाँ पे स्पीड वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, वो अपने ऊपर नहीं है, वो पूरा यू क्विक मैनेज करता है सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ पे प्रोटेक्शन ड्राइव में हमने कितने ड्राइव प्रोटेक्ट किए, यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने आप देख पा रहे हो सी ड्राइव मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो वो सी का पूरा यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप कि आप पूरा ये समझ गए होंगे। अभी इंस्टेंट रिस्टोर, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। आप यहाँ से पीसी रोल बैक कर सकते हो, आपका कोई फाइल यानी कि आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने सी ड्राइव प्रोटेक्ट किया है, तो आपका कोई भी फाइल सी ड्राइव से डिलीट हो गया है तो आप यहाँ से उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लोर स्नैपशॉट, देखो एक्सप्लोर स्नैपशॉट क्या करता है मैं आपको एक सिंपल वे से समझाता हूँ। यहाँ पे यू क्विक प्रोफेशनल अभी 12.5 नया वर्जन में ये सेटअप अभी हम लोगों ने दिया हुआ है। अभी मैं उसको शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से शिफ्ट और डिलीट, और यहाँ पे मैं कंफर्मेशन दे देता हूँ। अभी ये जो मेरा फोल्डर है वो मैंने शिफ्ट डिलीट करके पूरा खत्म होगा। अभी मेरे को ये रिकवर करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोर स्नैपशॉट में जाऊँगा, यहाँ पे जो स्नैपशॉट है 4 तारीख का उसको सिलेक्ट करके मैं एक्सप्लोर कर दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड्स आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर रहता है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा ये चीज़ के लिए। ओके, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओपन वर्चुअल ड्राइव और क्लोज वर्चुअल ड्राइव लिख के आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं ओपन वर्चुअल ड्राइव के ऊपर टिक करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दूसरा ड्राइव आ गया। पहले ये नहीं था, अभी ये आ गया है। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, उसके अंदर मैं यूज़र में जाऊँगा, ये पीसी का नाम आप देख सकते हो डेमो है, तो यहाँ पे मैं डेमो के ऊपर टिक करूँगा और अभी मैं डेस्कटॉप के ऊपर टिक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल
मीन्स के जो फोल्डर है वो था। अभी आप देख पा रहे हो कि करंट डेस्कटॉप में वो चीज़ नहीं है, लेकिन यूक्विक के जो स्नैपशॉट है उसके डेस्कटॉप में ये फाइल पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप उसको ओपन करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। तो आपने देखा कि अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वो फोल्डर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ से मैं क्लोज वर्चुअल ड्राइव कर दूंगा। आपको एक बात का चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई भी डेटा भी ट्रांसफ़र हो रहा है तब आपको एक क्लोज वर्चुअल ड्राइव के ऊपर टिक नहीं करना है। ठीक है, आप मान लो अभी मैंने ये फोल्डर जो था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया सक्सेसफुली, तब भी मैं उसको क्लोज वर्चुअल ड्राइव करूँगा, उसके पहले मैं क्लोज वर्चुअल ड्राइव नहीं करूँगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे पूरा फोल्डर आ गया है, तो यहाँ से अभी मैं कैंसिल कर दूंगा। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें काम करती है। अभी मैं आपको रोलबैक कंप्यूटर का बताऊँ कि उसके ऊपर मैं टिक करूँगा तो यहाँ पे ये 2 स्नैपशॉट आएगा कि जिसके ऊपर मेरे को पीसी के ऊपर जो भी स्नैपशॉट के ऊपर रोलबैक करना है, तो यहाँ से मैं उसको रोलबैक कर सकता हूँ। अच्छा, यही चीज़ अभी रिकवर फाइल से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। मान लो आपको कोई भी एक फाइल या जो भी कोई डॉक फाइल है वो आपको रिकवर करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप रिकवर 3 तरह से कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है, यानी कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ये यूक्विक की के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको की दिखाई दे रहा होगा। अभी मान लो मैं उसको रीनेम करके उसका फाइल में कॉपी कर लेता हूँ और इसका मैं एक्सटेंशन देख लेता हूँ, .txt है। अभी हम लोगों को ये रिकवर करना है। अगेन मैं उसको सिर्फ डिलीट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी मान लो recover.doc में क्या होगा, मैं यहाँ पे वो फाइल का नाम डालूंगा, .txt डालूंगा और मैं नेक्स्ट दे दूंगा और मैं स्नैपशॉट सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे और मैंने नेक्स्ट दे दिया। अभी वो जो स्नैपशॉट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो पूरे स्नैपशॉट में ये फाइल उसको सर्च करेगा। देखो, ये जो फीचर है वो टाइम कंज्यूमिंग वाला फीचर है। ठीक है, यहाँ पे वो देर लगेगा, कई बार 1 मिनट भी लगता है, कई बार 2 मिनट भी लगता है, कई बार 5 मिनट भी लग जाता है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है, लेकिन उसने पीछे ये फाइल उसको शो कर दिया है। अभी मान लो आपको लगता है कि आपको जो फाइल चाहिए था वो आपको मिल गया, तो यहाँ से आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे मैं ओपन भी कर सकता हूँ, रिकवर भी कर सकता हूँ। अभी मान लो मेरे को देखना है कि ये फाइल वही है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं ओपन करके वो टिक करता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो डेटा था वो आ गया है। अभी मेरे को उसको रिकवर करना है, तो यहाँ पे 2 तरह से हम लोग रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले सेव एज है, वो क्या करेगा कि मान लो अभी आपको डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल थी वहाँ पे नहीं, आपको दूसरी जगह पे स्टोर करना है। जैसे कि मेरे को ये यूक्विक प्रोफेशनल के अंदर मेरे को ये स्टोर करना है, तो मैं उसको टिक करके मैं ओके दे दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वो जो फाइल था नोटपैड का वो यहाँ पे अंदर आ गया। ठीक है, अभी मान लो मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को जहाँ पे जो चीज़ थी मेरे को वहीं पे वो करना है पेस्ट, तो यहाँ पे मैं ओवरराइट के ऊपर टिक कर दूंगा। जैसे हम लोग ओवरराइट के ऊपर टिक करेंगे, ठीक है, वो फाइल यूक्विक की वाला यहाँ पे आ गया है। तो आप समझ गए होगे कि ये दोनों फीचर्स किस तरह से काम कर रहे होंगे। आफ्टर रिकवर आपका जो भी फाइल है, ठीक है, फिर आपको फिनिश दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अभी फिर से हम लोग रिकवर फाइल्स में जाते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोगों ने एक ही फाइल को रिकवर किया था। अभी मान लो यही चीज़ मेरे को .txt मल्टीपल एक्सटेंशन जो फाइल्स है मेरे को रिकवर करना है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। फॉर एक एग्जांपल यहाँ पे मैं इस तरह से दे रहा हूँ .txt और नेक्स्ट, और मैंने स्नैपशॉट सिलेक्ट करके नेक्स्ट दे दिया। अभी ये चीज़ .txt जो एक्सटेंशन है पूरे स्नैपशॉट में, वो सब कुछ सब फाइल है वो यहाँ पे आपको धीरे धीरे शो होगा। तो इसमें मैंने पहले आपको बताया, कि जितने भी फाइल्स है वो यहाँ पे सब दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि .txt कितने फाइल्स रिकवर हो रहे हैं। अभी मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कि ये सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। आपको मान लो कोई भी फाइल ओपन करके देखना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो अभी मान लो आप बोलो कि भाई मेरे को तो ये
पूरा का पूरा रिकवर करना है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेव एज और ओवरराइट के थ्रू आप कर सकते हो। मान लो आपको सारी की सारी रिकवर करना है तो आपको यहाँ पे जो भी फाइल्स है, ठीक है, जिस तरह से मान लो आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फाइल सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है और जो लास्ट वाली फाइल है, फॉर एक एग्जांपल पहले से लेके मेरे को 1.txt के इतनी जो भी फाइल्स है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा, यानी कि की के ऊपर प्रेस करूँगा और 1 के ऊपर टिक कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये सारी की सारी सिलेक्ट हो गई, तो अभी आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अभी फिर से हम लोग रिकवर फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे पूरा फोल्डर जो होता है हम लोग वो रिकवर करेंगे। फॉर एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर से मैं यूक्विक का जो फोल्डर है मैं उसको फिर से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे शिफ्ट डिलीट एंटर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं वो फोल्डर का नाम एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ और मैंने स्नैपशॉट सिलेक्ट करके नेक्स्ट दे दिया। अभी अगेन वो सर्च करेगा पूरा फोल्डर, जो फोल्डर का नाम है वो पूरा का पूरा यहाँ पे वो सर्च करेगा। उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैंने पहले 2 बार भी बताया ये चीज़ को। ओके, अभी आप देख पा रहे हो पीछे कि वो जो यूक्विक प्रोफेशनल वाला अपना जो फोल्डर था वो पीछे दिखाई दे रहा है। अगेन आपका जो फोल्डर वो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप उसको कैंसिल कर सकते हो। अगेन वैसे ही आप उसको ओपन के ऊपर टिक कीजिए, तो ये जो फोल्डर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ओपन होगा। अभी मान लो ये अभी ओपन नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ओपन के ऊपर नहीं हो रहा है। जैसे रिकवर आपको जो डार्क फॉन्ट्स में दिखाई दे रहा है उस तरह से ये ओपन नहीं दिखाई दे रहा है। उसका मतलब आप उसको ओपन नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्ट रिकवरी कर सकते हो। तो अगेन सेव एज के ऊपर आप टिक करो, आपको जहाँ पे भी सेव करना है कर सकते हो, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओवरराइट कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हो कि वो पूरा फोल्डर ओवरराइट हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये पूरा का पूरा फोल्डर ओवरराइट हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आपने एक चीज नोट की हो तो कि यूक्विक की वाला जो था नोटपैड का फाइल अभी वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब स्नैपशॉट लिया था उस टाइम, ठीक है, वो फोल्डर मीन्स के वो नोटपैड की फाइल वहाँ पे नहीं थी। हम लोगों ने उसको एक डेमो के थ्रू वहाँ पे वो डाला हुआ था। तो अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि स्नैपशॉट में जितना डेटा होगा वही आप उसको रिकवर कर पाओगे। उसके अलावा आपने जो भी ऐड किया होगा वो रिकवर नहीं होगा, चाहे कोई भी वो फाइल हो वो रिकवर नहीं होगी। तो वो चीज़ का खास ध्यान रखना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं स्नैपशॉट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिया है। देखो फॉर एक एग्जांपल ये मैंने नया वर्जन अभी 23 मिनट्स पहले इंस्टॉल किया है, और जो दूसरा स्नैपशॉट है वो हम लोगों ने 4 मिनट पहले ही उसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा। अभी मान लो आप नया स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हो, फॉर एक एग्जांपल यहाँ पे मैं टेम्प लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लॉक दे रहा हूँ। अभी ये लॉक स्नैपशॉट का क्या पॉइंट है? देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लो आपके पास कुछ भी चीज़ है, उसमें आप ही अथॉरिटी हो, ठीक है, और एक चीज़ ऐसा है कि वो आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तो जो आपके पास अथॉरिटी है जो चीज़ का, वो आपको वो चीज़ पूछ के वो चीज़ के लिए वो काम करेगा, या फिर वो आपको पूछ के वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मान लो मैं यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ, तो ये पूरा ऑथोरिटी, ठीक है, यूक्विक के पास चला जाएगा कि उसको ये स्नैपशॉट आगे जाके रखना है, डिलीट करना है, वो यूक्विक डिसाइड करेगा। वो किस तरह से डिसाइड करता है कि आपके सी ड्राइव में स्पेस कितना है, उस हिसाब से वो वहाँ पे सर्च करेगा और वो फाइंड आउट और वो करेगा आगे। अभी मान लो आप ये लॉक के ऊपर टिक कर रहे हो, तो ये चीज़ यूक्विक के अंडर में नहीं आती है, वो चीज़ आती है आपके अंडर में। यानी कि कल को मान लो यूक्विक आपके पास अभी 15 स्नैपशॉट है, उसके अंदर 10 स्नैपशॉट ये लॉक है और 5 स्नैपशॉट ये लॉक किया हुआ नहीं है। तो आगे जाके यूक्विक वो 5 स्नैपशॉट को ही डिलीट करेगा। जो ये 10 स्नैपशॉट है लॉक वाले, वो उसको डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसको सबसे पहले ऑथोरिटी देना पड़ेगा अनलॉक का, उसके बाद ही
यूक्विक उसको डिलीट कर पाएगा। तो अभी मैं डेमो के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं उसको अनटिक करके नेक्स्ट दे देता हूँ। अभी वो स्नैपशॉट ले रहा है तो उसको लेने दीजिए। अभी ये आ गया। ओके, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक नया और आइकॉन आ गया। ठीक है, ये उसका क्या मतलब है, यहाँ पे एरो जैसा दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब है कि करंट जो स्नैपशॉट है उसके ऊपर पूरा का पूरा पीसी चल रहा है। फॉर एक एग्जांपल, और मैं आपको एक स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा हूँ, temp2। अगेन मैं लॉक नहीं करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट दे देता हूँ। अभी वो फिर से स्नैपशॉट ले रहा है। तो अभी आप देख पाओगे कि जो टेम्प वाला जो है, ठीक है, वो यहाँ पे 2 आ गया। अभी आपने एक चीज नोट की, सबसे पहले थोड़ी देर पहले टेम्प के ऊपर ये जो लोगो है वो पहले टेम्प में था, अभी यही लोगो temp2 में आ गया। तो उससे क्या मतलब है, यानी कि मान लो मेरे को ये स्नैपशॉट डिलीट करना हो तो मैं उसको कर सकता हूँ। ठीक है, या और यूक्विक को भी ये स्नैपशॉट डिलीट करना है तो वो कर सकता है। अभी मान लो आपको और यूक्विक को ये स्नैपशॉट डिलीट करना है तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये करंट स्नैपशॉट लॉक है और करंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, इसलिए। अभी वैसे ही मान लो मेरे को ये 4 डेट का स्नैपशॉट डिलीट करना है तो वो भी नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लॉक जैसा दिखाई दे रहा है आपको, अभी ये लॉक किया हुआ है। मान लो अभी मैं उसको अनलॉक कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होगे कि वो लॉक वाला चला गया। तो अभी आप उसको डिलीट कर सकते हो, आपको करना हो तो। अभी मैं उसको फिर से लॉक कर दे रहा हूं। आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जो इंस्टॉलेशन वाला स्नैपशॉट है वो आपको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये इंस्टॉलेशन वाला डिलीट नहीं करना है। उससे क्या होगा, मान लो आपने अभी फ्री स्पेस आपको करना है और आपने ये इंस्टॉलेशन वाला डिलीट कर दिया, तो जब भी कभी आपका विंडोज करप्ट हो गया या उसमें कुछ दिक्कत आएगी तो आप कोई भी स्नैपशॉट के उस ऊपर आप उसको रोल बैक नहीं कर पाओगे। यानी कि वो आप रोल बैक भी हो गया ना तो आप उसको वो विंडोज रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि जो ये इंस्टॉलेशन वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ डिलीट नहीं करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़ का। अभी हम लोग आगे बढ़ते डिफ्रेगमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने डिफ्रेगमेंट के ऊपर टिक किया। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इंस्टॉलेशन 83.5 GB का है, फिर ये स्नैपशॉट 250 MB का है, फिर ये तीसरा 458 MB का है और ये फोर्थ वन 15 MB का है। इसको हम लोग इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हैं, यानी कि जो नया विंडोज़ में कुछ भी अपडेट हुआ है वो उतना ही बैकअप लेगा और कोई बैकअप नहीं लेगा। अभी यहाँ पे मैं ये, ठीक है, ये मैं आपको कंपेयर करके दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये स्नैपशॉट डिफ्रेगमेंट का क्या मतलब है कि जो भी अनवांटेड फाइल्स, फोल्डर्स, कोई सॉफ्टवेयर का कुछ भी है तो ये वो अपने आप डिलीट होगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ तो ये पे आप देख पा रहे हो कि वो डिफ्रेगमेंट पूरा हो रहा है। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, एज पर स्नैपशॉट स्पेस वो अपने आप थोड़ा टाइम लेगा। अभी आप देख पा रहे हो कि कई स्नैपशॉट में देर लग रही है। क्यों? क्योंकि अंदर उसके वो स्नैपशॉट के अंदर जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेम्पररी फाइल्स, डिफ्रेग मीन्स के अनवांटेड फाइल्स वगैरह, वो सब ये करेगा। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो अभी यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले हम लोगों ने डिफ्रेगमेंट कर दी थी। मान लो कुछ डिफरेंस है तो यहाँ पे वो आपको शो कर देगा चीज़। ठीक है, अभी ये वैलिडेट ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आज के टाइम पे। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 स्नैपशॉट है और चार स्नैपशॉट ब्लैक फॉन्ट्स के ऊपर है। ठीक है, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो दूसरा, तीसरा और फोर्थ वन, यह सब कुछ ब्लैक फॉन्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। अभी मैं वैलिडेट के ऊपर टिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्नैपशॉट उसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ पूरा और वैलिडेट के ऊपर मैं टिक दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंस्टॉलेशन जो स्नैपशॉट है वहाँ पे अनवैलिडेट है, फिर दूसरा वैलिडेट में गुड लिखा है, तीसरा और फोर्थ वन में वैलिडेट नहीं है। तो ये चीज़ क्या करेगा, ये चार स्नैपशॉट को वो वैलिडेट करेगा। वैलिडेट का क्या मतलब,
चाहे वो कैसा है। देखो आप यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होगे कि स्नैपशॉट वैलिडेशन अलाउज यू टू चेक एंड रिपेयर द इंटीग्रेशन ऑफ स्नैपशॉट, यानी कि वो पूरा स्नैपशॉट वो चेक कर रहा है और उसको वो रिपेयर कर देगा। इट विल टेक टाइम, सम टाइम, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्नैपशॉट। वो थोड़ा समय लेगा, वो आपके स्नैपशॉट की साइज के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा स्नैपशॉट है, वो स्नैपशॉट में क्या चेक करेगा, आपका विंडोज़, आपके सॉफ्टवेयर, जो दूसरी तीसरी जो सारी चीज़ें वो सब कुछ चेक करेंगी, उसको वैलिडेट करेंगी। अगर वो चीज़ सही है तो यहाँ पे वो गुड लिख के आएगी। जैसे आपने वो देखा कि ऊपर गुड लिख के आ गया, तो सबसे पहले वो स्नैपशॉट उसने काम कर दिया। अभी सेकंड वाला तो ऑलरेडी वैलिडेट था ही, तो अभी वो थर्ड जो तीसरा स्नैपशॉट है वो उसको वैलिडेट अभी कर रहा है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जो भी स्नैपशॉट वैलिडेट हो गया होगा वो आगे जो मैंने टिक मार्क किया था उसके ऊपर वो टिक मार्क हट जाएगा। अभी मान लो सबसे पहला जो था इंस्टॉलेशन, वहाँ पे टिक मार्क हट गया, सेकंड वाले में नहीं हटा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले वो वैलिडेट किया हुआ था, तो वो उसके ऊपर वो कोई वैलिडेशन नहीं लगेगा। अभी थर्ड वन के ऊपर काम चल रहा है, तो जैसे ही वो वैलिडेट हो जाएगा अपने आप वो टिक मार्क चला जाएगा। देखो मैंने जो बोला था वो हो गया कि अपने आप वो टिक मार्क चला गया। ठीक है, अभी फोर्थ वन वाला चल रहा है, वहाँ पे भी हो गया वो चीज़, तो अपने आप वो टिक मार्क चला जाएगा। अभी मान लो कल को, अभी तो ये चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मान लो कल को आप बोलो कि नहीं चलो वैलिडेट में गुड नहीं आया, तो क्या आएगा उसके बाद? मान लो अगर आपके ये स्नैपशॉट में गुड लिख के नहीं आया तो वहाँ पे वो पुअर लिख के आएगा। ठीक है, और जैसे ही पुअर लिख के आएगा वो अपने आप या तो स्नैपशॉट नया ले लेगा या तो उसको वो रेड फॉन्ट में वो मार्क हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अभी मैं क्लोज दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लैक ही है। ठीक है, अगर मान लो शायद कोई स्नैपशॉट में गड़बड़ी होगी तो वो वहाँ पे रेड में आ जाएगी। उससे अपने को क्या मालूम पड़ेगा कि मान लो रेड में है तो आगे जाके फ्यूचर में वो स्नैपशॉट में हम लोगों को रोल बैक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो हम लोगों को वो स्नैपशॉट को रोल बैक नहीं करना है। आई होप वो आप समझ गए होंगे। अभी ये टूल्स के ऊपर मैं टिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मल्टीपल फीचर्स के साथ ये काम करेगा, यानी कि अभी आप देख पा रहे हो कि दो स्नैपशॉट लॉक है, तीसरा वाला लॉक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं लॉक ऑल कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि दो तो था, नीचे के जो दो थे वो भी अनलॉक मीन्स के लॉक हो गए। ठीक है, अभी कोई भी अनलॉक वाला नहीं है। अभी वैसे ही मैं यहाँ पे अनलॉक ऑल कर देता हूँ, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे अनलॉक हो गए, यानी कि ये तीन जो स्नैपशॉट थे वो अनलॉक हो गए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इंस्टॉलेशन को कुछ भी कारण से आपको अनलॉक नहीं करना है, ठीक है, और आपको डिलीट नहीं करना है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि गलती से भी ये इंस्टॉलेशन वाला स्नैपशॉट डिलीट ना हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको मान लो कोई भी एक स्नैपशॉट डिलीट करना है तो यहाँ पे आप टूल्स में जाके भी उसको डिलीट कर सकते हो, या फिर ये स्नैपशॉट के ऊपर आप टिक करके भी उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे आप ओके प्रेस करोगे वो स्नैपशॉट डिलीट हो गया होगा। अभी मान लो आपको मल्टीपल स्नैपशॉट्स डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट ऑल अनलॉक, जैसे यानी कि आप इसके ऊपर आप टिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट वन वाला लॉक है और लास्ट वन वाला लॉक है, उसके नीचे सेकंड और थर्ड वन वाला लॉक नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके दूंगा वो अपने आप दोनों स्नैपशॉट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से काम करता है। ओके, आगे एक्सप्लोरर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से आपने एक्सप्लोर किया था और स्नैपशॉट के ऊपर टिक करके आपने एक्सप्लोर किया था, वही चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। अगेन रोल बैक, तो मैंने वो भी चीज़ बताया था इंस्टेंट में कि आपको कोई भी स्नैपशॉट सिलेक्ट करके रोल बैक करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से भी आप रोल बैक कर सकते हो और आप टूल्स में भी जाके रोल बैक कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको किस तरह से करना है। ओके, अगेन प्रॉपर्टीज़, तो आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप टिक करोगे तो यहाँ पे नाम आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आपने दिया है तो वो आएगा, आपने कब क्रिएट किया उसका टाइप किया यानी कि यूज़र ने क्रिएट किया था तो ये आएगा। मान लो कोई कई बार स्नैपशॉट यूक्विक ने खुद स्नैपशॉट बनाया तो यहाँ पे एडमिन ऐसा कुछ लिख के आएगा। स्टेटस अनलॉक्ड, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने स्नैपनोट के ऊपर लॉक नहीं किया है और उसका क्वालिटी है वो गुड है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा। अभी मान लो कल को आपको उसको रीनेम करना है, ठीक है, तो आप टेम्प को हटा के
गुड स्नैपशॉट, मेरे को ये चीज़ लिखना है, तो आप मैंने यहाँ पे लिख के ओके दे दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका जो नेम था वो चेंज हो गया। यही चीज़ आप राइट क्लिक के ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर भी टिक करके आप ये चीज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आई होप कि आपको टूल्स का पूरा समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं व्यू। ठीक है, देखो व्यू में दो तरह का व्यू होता है, एक होता है टाइमलाइन और दूसरा होता है ट्री व्यू। टाइमलाइन का क्या मतलब है कि आपने कौन कौन सी डेट में आपने स्नैपशॉट लिया है, तो वो टाइमलाइन होता है। अभी आप देखो यहाँ पे जिस तरह से आप ये 4 स्नैपशॉट देख पा रहे हो, अभी मैं ट्री व्यू के ऊपर टिक करूंगा तो यहाँ पे जो आपका जिस तरह से शो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। ट्री व्यू देखो आपको ये चेंज हो गया। उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इंस्टॉलेशन वाला सॉफ्टवेयर है, उसके अंडर में ये दूसरा स्नैपशॉट है, उसके अंडर में ये तीसरा स्नैपशॉट है और उसके अंदर में फोर्थ वन वाला स्नैपशॉट है। ठीक है, यानी कि कल को मान लो आपको कोई स्नैपशॉट डिलीट करना है, फ्री स्पेस करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप नीचे से स्नैपशॉट डिलीट करो, ना कि आप ऊपर से डिलीट करो। यानी कि कल को मान लो आपको फ्री स्पेस करना है, ठीक है, अभी मान लो हम लोग और एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, उसका हम लोग नाम रखते हैं 0917, जो भी टाइम चल रहा है उसका, उसको भी मैं लॉक करके नेक्स्ट दे देता हूँ। अभी थोड़ा वेट करना। ओके, अभी यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो कि टेम्प के अंदर में नया स्नैपशॉट आया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने कुछ चेंज ही नहीं किया है, कुछ नया अपडेट ऐसा नहीं किया है जिसके वजह से हम लोगों को कोई मीन्स के यूक्विक को कोई नया इंक्रीमेंटल छोड़ के कोई नया स्नैपशॉट लेना पड़े। इजी मेथड में समझाओ, मान लो अभी आप कोई भी एक अच्छा वाला सॉफ्टवेयर डाल दो, 1 GB का या 500 MB का, तो भी वो क्या करेगा मालूम है? अब जैसे न्यू स्नैपशॉट क्रिएट करोगे ना, ये इंस्टॉलेशन वाला किस तरह से है, उसी तरह से ये नया यहाँ पे स्नैपशॉट आया जाएगा, उसके अंडर में फिर नया स्नैपशॉट होगा। तो जब भी आपको बल्क में स्नैपशॉट डिलीट करना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि टाइमलाइन की जगह आप ट्री व्यू में जाके आप एक बार चेक कर लो कि कौन सा स्नैपशॉट किसके अंडर में आता है, ताकि आपको ईजी रहे वो चीज़ डिलीट होने में या करने में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं फिल्टर में। देखो फिल्टर वाला जो है, अगेन यही चीज़ आपको जब स्नैपशॉट डिलीट करना हो तो ये काम आएगा। यानी कि अभी यहाँ पे ऑल स्नैपशॉट आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं दिस वीक के ऊपर टिक करूँगा तो भी ये दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो आज ही मैंने ये स्नैपशॉट क्रिएट किया है पूरा। अभी दिस मंथ के ऊपर टिक करूँगा, अगेन सेम सब कुछ आएगा। अगेन सिलेक्टेड डे, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आएगा सिलेक्टेड डे में, यानी कि आज कितने स्नैपशॉट क्रिएट हम लोगों ने या यूक्विक ने क्रिएट किए वो पूरा दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे मैं फिर से ऑल स्नैपशॉट में आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे ऑल टाइप, यानी कि जो भी जो टाइप के स्नैपशॉट्स है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे चीज़ देखना कि मैं किस तरह से भी हो रहा है। अभी मैं लॉक स्नैपशॉट के ऊपर टिक करूंगा। यहाँ पे देखो लॉक स्नैपशॉट कितने, 2 ही है, सबसे पहला वाला और लास्ट वाला, तो वो चीज़ वही दिखाई देगा, दूसरे स्नैपशॉट्स नहीं दिखाएंगे आपको यहाँ पे। अगेन अनलॉक, अभी मैं फिर से ऑल टाइप्स में जाता हूँ। अभी यहाँ पे अनलॉक के ऊपर मैं टिक करता हूँ। अनलॉक कितने हैं, पहला और लास्ट को छोड़ के बीच वाले सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों अनलॉक है। जैसे मैं उसके ऊपर टिक करूंगा आप देख पा रहे हो सब जो फर्स्ट वन और लास्ट वन था वो चला गया, अभी वो आ गया, अनलॉक जो थे वो आ गया। अभी फिर से मैं ऑल टाइप के ऊपर जा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट बाय यूजर। अभी आपको ये क्रिएट बाय का यूजर क्या का मतलब है कि यानी कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि देखो स्नैपशॉट सारे यूजर ने क्रिएट किए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही टिक करूंगा ये 4 स्नैपशॉट आ गया। अभी वो इंस्टॉलेशन वाला था वो चला गया, क्यों? क्योंकि वो यूजर ने क्रिएट नहीं किया था, वो क्रिएट किया था स्नैपशॉट ने, यानी कि यूक्विक ने वो अपने आप स्नैपशॉट क्रिएट किया था। तो वो चीज़ यहाँ पे क्रिएट बाय सिस्टम। तो देखो यहाँ पे क्रिएट बाय सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि जो टास्क के थ्रू स्नैपशॉट्स क्रिएट हुआ है तो वही यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि वो सिस्टम के थ्रू अभी कोई भी क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं अगेन ऑल टाइप में टिक किया तो सब आ गया। आई होप कि आपको ये सारे चीज़ समझ आ गई होगी।
अभी टास्क शेड्यूल में। अभी यहाँ पे हम लोगों का एक ही रीज़न है कि ये हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट क्यों दिया है। देखो हमारा एक ही पर्पस है कि जब भी आप विद इन 24 आवर्स में जब फर्स्ट टाइम पीसी चालू करते हो, यानी कि मान लो सुबह आपने 8 बजे पीसी चालू किया है, तो वो 8 बजे अपने आप एक स्नैपशॉट, एक बैकअप ले लेगा। जैसा भी आपका सिस्टम अच्छा बुरा जैसा भी है, तब भी वो उसको एक बैकअप ले लेगा अपने आप। ठीक है, और मान लो आपने आज सुबह 8 बजे चालू किया तो वो अपने आप बैकअप ले लेगा। अभी रात को 3 बजे आपने फिर से पीसी चालू किया तो वो रात को 3 बजे अपने आप फिर से वो बैकअप ले लेगा। क्यों? क्योंकि 12 बजे के बाद यूक्विक नया डे कंसीडर करता है, तो इस हिसाब से वो बैकअप ले लेगा। ठीक है, अभी ये सिस्टम मेंटेनेंस किया है। कई बार क्या होता है कि आपने मान लो एक दिन में आपने 10-15 स्नैपशॉट का ये टास्क शेड्यूल किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि उसको भी डिफ्रेगमेंट करना पड़ेगा। जो भी अनवांटेड स्पेस है, ठीक है, वो उसको अनवांटेड चीज़ें वो डिलीट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि मान लो अभी सुबह आपने 8 बजे पीसी चालू किया, दोपहर को आपने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया मैन्युअली, फिर आपने शाम का 5 बजे, 6 बजे और 8 बजे स्नैपशॉट क्रिएट किए, यानी कि टोटल 4 स्नैपशॉट क्रिएट किया। अगर यूक्विक को लगता है कि आपको ये चीज़ डिफ्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको मालूम नहीं है, तो जब भी आप अभी मान लो आपने रात को 10 बजे पीसी शट डाउन किया, तो यूक्विक को लगता है कि नहीं आज का जितने भी स्नैपशॉट उसको डिफ्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही आप मीन्स के पीसी को शट डाउन करोगे तो अपने आप वो फिर से यूक्विक पीसी उसको चालू करेगा, उसको डिफ्रैगमेंट करेगा। ठीक है, उसको पूरा मेंटेन करेगा, वो डिफ्रैग करेगा। जैसे ही डिफ्रैग हो जाएगा वो अपने आप पीसी को शट डाउन कर देगा। तो फ्यूचर में भी आप कभी भी पीसी को शट डाउन करते हो और कभी भी मान लो पीसी अपने आप चालू हो गया, तो आप टेंशन मत लेना, वहाँ पे वो यूक्विक अपने आप पूरे जो स्नैपशॉट जितने भी है वो सब कुछ डिफ्रैगमेंट करके वो अपने आप उसको शट डाउन कर देगा। तो आई होप कि आपको ये 4 फीचर्स आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस तरह से काम कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे यूक्विक रजिस्ट्रेशन और चेक फॉर अपडेट, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो यूक्विक रजिस्ट्रेशन क्या काम करता है? मान लो कल को आप कोई भी कंप्यूटर वाले के पास यूक्विक परचेस करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप टिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे आपका देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से वो काम करता है। अच्छा, ये यूक्विक रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप टिक करोगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो पेज क्या ओपन होगा। जैसे आप यूक्विक रजिस्ट्रेशन के ऊपर टिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक साइट खुलेगा। वो साइट में पेज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ और उसके अंदर आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे आप जैसे यूक्विक रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप टिक करोगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको अपना नाम, सरनेम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर ये बॉक्स सीरियल। मान लो आपने कोई लोकल कंप्यूटर, आपके सिटी का जो लोकल कंप्यूटर वाला है, आपने वहाँ से परचेस किया है, तो आपको एक बॉक्स देगा। वहाँ पे बॉक्स सीरियल और एक्टिवेशन कोड, वो दोनों चीज़ें वहाँ पे लिखाई देगा आपको। वो चीज़ आपको फिलअप करनी है। फिर पीसी नाम, क्यों, मान लो अभी आपके पास 5 से 10 पीसी है और आपने को 10 पीसी में डालना है, तो आप पीसी नेम, यहाँ पे मेरा पीसी नेम क्या है, डेमो है, तो यहाँ पे आप डेमो लिख दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि कल को आपको प्रोडक्ट की रिसेट करना है, पीसी को फॉर्मेट करना है, फिर से आपको प्रोडक्ट की चाहिए, तो यहाँ से आप वो चीज़ ले सकते हो। यहाँ पे डीलर कोड, देखो यहाँ पे डीलर कोड क्या काम करता है। मान लो आपने जो भी कंप्यूटर वाले के पास परचेस किया है उसका एक यूनिक डीलर कोड होगा। तो आप जैसे उसको परचेस करोगे तो वो डीलर कोड आपको देगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है और जनरेट एक्टिवेशन की के ऊपर आपको टिक करना है। इन केस मान लो आपके पास डीलर कोड नहीं है, ठीक है, तो आप ये नंबर पे आप कॉल कीजिए। ठीक है, अभी ये नंबर है, कल को कोई दूसरा नंबर होगा तो आप वो नंबर के ऊपर आप टिक कॉल कीजिए। ठीक है, तो वो आपको जो आपने आप बोलो कि भाई मैं सिटी से बात कर रहा हूँ और मैंने ये कंप्यूटर वाले के पास से ये चीज़ लिया हुआ है,
तो उसका डीलर कोड जो भी होगा वो आपको ये कंपनी बता देगी। तो वहाँ पे आप डाल के जनरेट एक्टिवेशन के ऊपर आप टिक करोगे तो विद इन 30 to 40 सेकंड्स में या कम से कम 1 मिनट के अंदर में आपको ईमेल और आपने यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर डाला है वहाँ पे एक व्हाट्सअप आपको ये जो प्रोडक्ट की है वो आ जाएगा। अभी प्रोडक्ट की कैसा दिखेगा वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इस तरह का एक प्रोडक्ट की आएगा, तो वो आपको प्रोडक्ट की लेके यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक्टिवेट करके कोई लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। आपकी मान लो आपने 14 डेज का डेमो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, एक तो एक्टिवेशन और एक बाय नाउ। अभी ये ऑलरेडी हम लोगों ने बाय किया हुआ है, ठीक है। अभी 13 तारीख तक 9 महीने में चलेगा, तो अभी वो नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे मान लो आपने 14 डेज का ट्रायल डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर टिक आएगा, वो किस तरह से शो होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो जैसे ही आप उसके ऊपर टिक करोगे तो इस हिसाब से पॉपअप खुलेगा। एक्टिवेट के ऊपर आप टिक करोगे तो पॉपअप खुलेगा। इस हिसाब से आपको एक्टिवेट के ऊपर सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट के ऊपर टिक करके नेक्स्ट देना है। और यहाँ पे जो आपका नया जो आपको प्रोडक्ट की मिला है कंपनी के थ्रू, वो डाल दे के एक्टिवेट करना है। जैसे एक्टिवेट करोगे आपको दो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, रिस्टार्ट नाउ और लेटर। मान लो अभी यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ करोगे तो पीसी रिस्टार्ट होके, ठीक है, पूरा आपको 365 डेज जो भी आपके रिमेनिंग है, यानी कि नया प्रोडक्ट है तो आपको 1 ईयर का आपने जो लाइसेंस लिया है तो वो 365 डेज आएगा। अगर आप लेटर करते हो और यहाँ पे ओके देते हो तो यहाँ पे भी 365 नहीं डेज आएगा, क्योंकि आपने रिस्टार्ट नहीं किया है। अब जैसे ही रिस्टार्ट करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो अबाउट में यहाँ पे 365 डेज आ गया होगा, ठीक है। यानी कि आपका 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन चालू हो गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यूक्विक रजिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है। अभी चेक फॉर अपडेट, यहाँ पे मैं उसके ऊपर टिक करके चेक नाउ के ऊपर टिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यू आर ऑलरेडी रनिंग मोस्ट रिसेंटली वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी हम लोग जो भी नया वर्जन लेटेस्ट है, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये हमारा आज का नया वर्जन लॉन्च हम लोग कर रहे हैं 12.5, तो ये पूरा का पूरा लेटेस्ट है। कल को मान लो हम लोग 12.6 भी अपडेट कर रहे हैं कि हमने किया है, तो आप चेक फॉर अपडेट के ऊपर टिक करोगे और चेक नाउ करोगे तो वो अपने आप 12.6 अपडेट हो जाएगा। और शायद वो आपको रिस्टार्ट का भी वो पूछेगा तो आपको वो रिस्टार्ट कर देना है। जैसे आप रिस्टार्ट करोगे और यूक्विक ओपन होगा तो यहाँ पे 12.5 की जगह आपको 12.6 दिखाई देगा। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा जितना भी है वो समझ आ गया होगा। अभी हम लोग ये सेटिंग के ऊपर टिक करते हैं। देखो ये सेटिंग क्या काम करता है। अभी यूक्विक एक ही वर्जन में हम लोगों ने 12.5 ये रिलीज़ किया है, वो लैंग्वेज है और ये है इंग्लिश, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम लोगों ने इंग्लिश में लॉन्च किया है। अभी शॉर्ट टाइम पे हम लोग और 5-6 लैंग्वेज में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। कल को आपको मान लो दूसरे लैंग्वेज में भी करना है तो वो लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आपको ओके करना है। तो जैसे आप करोगे तो यूक्विक अपने आप बंद होकर फिर से चालू होगा। तो आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया होगा वो लैंग्वेज में यूक्विक पूरा आ जाएगा। अभी दूसरा ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल। ये बहुत अच्छा फीचर है और बहुत काम का भी फीचर है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं यहाँ से यूक्विक ओपन कर रहा हूँ तो वो पूछ नहीं रहा है, वो तुरंत ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं एक्सेस कंट्रोल में अनेबल करके यहाँ पे मैं पासवर्ड, मान लो मैं एक एग्जांपल 123 डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओके करके ओके दे रहा हूँ। अभी मैं उसको बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाके ओपन कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। मान लो अभी आप ऑथोराइज पर्सन हो तो आपको पासवर्ड मालूम है, यानी कि 123 जो मैंने आपको बोला पहले ही, तो आप उसको ओके दोगे तो वो ओपन हो जाएगा। अभी मान लो आप एक अनऑथोराइज पर्सन हो, आपको ये पीसी के बाद आपका ये पीसी नहीं है, आप ये यूक्विक ओपन कर रहे हो, आपको पासवर्ड ही नहीं मालूम है, तो आप यूक्विक में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कल को आपको मान लो आप एक डीलर हो मान लो, और आपको कस्टमर को भी ये चीज़ आपको देना है, तो आपने 123 एक मास्टर पासवर्ड डाला है। अभी आपको अपने कस्टमर को ये पूरा एक्सेस नहीं देना है, तो आप एक काम कीजिए, ये ऐड के ऊपर आप टिक कीजिए, यहाँ पे कस्टमर ऐसा यूज़र एक बनाइए। पासवर्ड में आप फॉर एक एग्जांपल कस्टमर डाले, अगेन कस्टमर डाले। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शन में आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो अभी आप मान लो आपको उसको रोल बैक का राइट्स देना है और न्यू स्नैपशॉट का राइट्स देना है, ठीक है, और कुछ राइट्स नहीं देना है, और अलावा डिलीट स्नैपशॉट, अपडेट, ठीक है, शेड्यूल का है, अनइंस्टॉल का है, चेंज पासवर्ड का है, ठीक है, डिलीट लॉग है, आपको कुछ भी उसको राइट्स नहीं देना है, यानी कि कस्टमर को। तो यहाँ पे आप उसको ओके कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कस्टमर वाला आ गया, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए। अभी मान लो आपने ओपन किया, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कस्टमर, अगेन पासवर्ड में भी मैं मान लो मैं पासवर्ड में 1 2 3 डाल रहा हूँ और ओके दे रहा हूँ, तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड अपना कस्टमर ही है, तो यहाँ पे आप ओके दे दीजिए, ये यूक्विक ओपन हो गया। अभी आप बोलोगे कि भाई मैंने तो राइट्स नहीं दिया था ये टास्क शेड्यूल का, इंस्टेंट ये चीज़ का, तो फिर क्यों दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कि मेरे को ये चीज़ दोनों डिलीट करना है, मैं ओके दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपको ये यूज़र में आपको परमिशन नहीं है। उसके अलावा मैं आपको मैं आपको दूसरा दिखाऊँ, तो मेरे को ये स्नैपशॉट डिलीट करना है। अगेन मेरे पास परमिशन नहीं है स्नैपशॉट डिलीट का, तो वो डिलीट नहीं होगा। उसके अलावा मेरे को यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर टिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। हम लोगों ने तो 1 2 3 डाला था, मान लो कोई कस्टमर 741 कुछ भी पासवर्ड डाल के चेंज के ऊपर टिक करता है, उसको भी यहाँ पे राइट्स नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि आपके पास कस्टमर के अकाउंट में कोई राइट्स नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा कस्टमर, उसको एडमिनिस्ट्रेटर वाला ही अकाउंट एक्सेस करना पड़ेगा, वो तो आपके पास है, ठीक है। तो वो कस्टमर कुछ भी यहाँ से उसको मालूम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आई होप कि आपको एक्सेस कंट्रोल समझ आ गया होगा कि किस तरह से काम करता है। अभी बात करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे देखो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे जैसा है ऐसा ही उसको रहने दीजिए। ऐसे ही कर्नल मोड है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसा है उसको रहने दीजिए, यहाँ पे आप उसको कुछ मत कीजिए। अभी बात आती है प्रोग्राम अपीयरेंस का। यहाँ पे देखो प्रोग्राम अपीयरेंस का क्या मतलब है कि आपको यूक्विक के जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको कुछ चेंज करना है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। अगेन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, यहाँ पे आप कुछ भी मत करो, जैसा है ऐसा ही उसको यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे एडवांस सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखो हम लोग ये आपको दिखाई, आपको हम लोग शो कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि कस्टमर को बाय डिफ़ॉल्ट क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करके कि आप कुछ मत इसमें करो, ठीक है, आपको कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वही यहाँ पे टिक है, बाकी सब अनटिक है, तो आप वो टेंशन मत लीजिए यहाँ पे। हाँ, अगर आपको कल लगता है कि नहीं मेरे को ऑटोमेटिक जो 7 डेज़ के अंदर आपको स्नैपशॉट डिलीट करना है, उसकी जगह आपको यहाँ पे 30 डेज़ करना है या आपको 365 डेज़ करना है, तो यहाँ पे देखो आपने एक चीज़ नोट किया, यहाँ पे मैंने 30 डेज़ किया, ठीक है, तो वो हो गया। मैं आपको देखो यहाँ पे 30 डेज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं 365 डेज़ लिख रहा हूँ, तो वो अपने आप 120 डेज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा सेट किया है कि 4 महीने से ज़्यादा आप इसके अंदर स्नैपशॉट नहीं रख सकते। ये हमारा रेकमेंड गाइडलाइंस है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो 365 डेज ही रखना है, तो आप उसको अनटिक करके ओके दे दीजिए। तो यानी कि जो हमारा रेकमेंडेड वाला जो ऑप्शन है वो अनटिक होके आप ओके करोगे, तो वो यहाँ पे रूल नहीं लागू होगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको यूज़र वाला डिलीट करना है, रिस्टार्ट वाला डिलीट करना है, वन टाइम वाला, ओवरली, जो भी आपको डिलीट करना है यहाँ से वो चीज़ कर सकते हो। अगेन यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट 7 डेज़ था, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको 7 डेज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ओके दे रहा हूँ। अगेन सेटिंग में आके पूरा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। रिमोट मैनेजमेंट, देखो रिमोट मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊँ ना तो पूरा अलग लेवल का ही सॉफ्टवेयर है। जो स्कूल, कॉलेज
लेबोरेटरी, आईटी कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज, जिसके पास एक से ज़्यादा पीसी है उसके लिए ये रिमोट मैनेजमेंट काम का है। जिसके पास सिंगल पीसी है उसके लिए ये फीचर कोई काम का नहीं है। अगेन विंडोज़ अपडेट, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन हम लोग टर्न ऑफ ऑटोमेटिक विंडोज़ अपडेट करके देंगे। क्यों? हम लोग चाहते हैं कि आप विंडोज़ मत अपडेट कीजिए। अच्छा, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलो कि भाई मेरे पास तो लाइसेंस है विंडोज़ का, तो मैं क्यों ना वो अपडेट करूँ। ठीक है, क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बड़ी ये है, और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आप विंडोज़ अपडेट करो तो, लेकिन दिक्कत ये है कि आप जैसे विंडोज़ अपडेट करोगे ना नया नया, आपका पीसी स्लो होता जाएगा। ठीक है, शायद जो भी अपनी ये वीडियो देख रहा है उसको ये अभी हो रहा होगा, हम लोगों को नहीं मालूम है। उसका विंडोज़ जो है वो धीमे धीमे स्लो होता जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो सबसे पहले जो स्पीड था अभी वो आपको स्पीड नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, उसको आप फॉर्मेट करवाओगे, अगेन आपका टाइम कंज्यूमिंग है, फिर से आप पूरा सेटअप करोगे, या तो आप विंडोज़ जो अपडेट है उसको आप अनइंस्टॉल करेंगे, तो अगेन वो भी दिक्कत वाली प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कल को कि नहीं मेरे को तो अपडेट करना ही करना है, तो आप उसको टर्न ऑन के ऊपर आप टिक कीजिए। देखो, जैसे आपने टर्न ऑन के ऊपर टिक किया तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन है वो अनेबल हो गया। फिर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं टर्न ऑफ करता हूँ, देखो ये दो ऑप्शन डिसेबल हो गया। अगेन मैं टर्न ऑन करता हूँ तो ये ऑप्शन अनेबल हो गया। देखो, सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या है, ओनली इंस्टॉल कॉमन अपडेट्स विच डज नॉट इफेक्ट एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट, यानी कि पहला वाला के ऊपर आप टिक कर रहे हो तो वो क्या करेगा, जो भी कॉमन अपडेट्स है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो आएगा। ठीक है, और वो आपके पीसी के स्पीड के ऊपर वो इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट करेगा लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके, सेकंड वन, allow इंस्टॉल मेजर अपडेट्स विच अपग्रेड द विंडोज़ वर्जन, यानी कि ये क्या चीज़ बोल रहा है, मान लो अभी आपके पीसी में विंडोज़ 10 है, जैसे आप देख पा रहे हो अभी जो विंडोज़ मेरा है वो विंडोज़ 10 है। अभी वो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो विंडोज़ कौन सा है, स्टार्ट के ऊपर आप टिक करके अबाउट लिखिए और टिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे विंडोज़ 10 है, ये 22H2 वाला वर्जन है, और ये मैंने 25/7/2023 को इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, यही चीज़ आप उसको राइट क्लिक करके दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में भी ये चीज़ आप देख सकते हो। अभी आपके ऊपर है आपको किस तरह से ये चीज़ देखना है। अच्छा, इसके अंदर आप टिक कर रहे हो, कल को मान लो आपका पीसी विंडोज़ 11 के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, उसमें देखो क्या दिक्कत है कि मान लो अभी आपका स्नैपशॉट विंडोज़ 10 में चल रहा है, कल को मान लो आपने विंडोज़ 11 में वो अपग्रेड हो गया, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जितने भी स्नैपशॉट है वो सारे डिलीट करके वो पूरा का पूरा नया लेगा, यानी कि जो इंस्टॉलेशन वाला है वो पूरा नया लेगा। वो नए में क्या आएगा, पूरा का पूरा विंडोज़ 11 आएगा, विंडोज़ 10 नहीं आएगा। तो अभी वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैन्युअली इंस्टॉल, यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ है, ओनली इंस्टॉल क्रिटिकल अपडेट्स। ठीक है, यहाँ पे आप टिक करके चेक फॉर अपडेट करोगे तो अपने आप वो पूरा, अभी मैं नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ होगा। जैसे आप चेक फॉर अपडेट के ऊपर टिक करोगे वो पूरा विंडोज़ चेक करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट यानी कि क्रिटिकल अपडेट्स है वो पूरा का पूरा वो अपने आप ले लेगा। आप बोलो कि नहीं मेरे को क्रिटिकल वाला नहीं करना है, सिर्फ मेरे को विंडोज़ का जो भी अपडेट्स है पूरा का पूरा मेरे को सब करना है, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा, तो वो सब का सब वो ले लेगा। अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ मत कीजिए, जैसे वैसे ही उसको रहने दीजिए। यहाँ पे स्टेटस आप दिखाई देगा, यहाँ पे स्टॉप लिख के आ रही है, यानी कि मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, अभी मैं चेक फॉर अपडेट के अंदर गया, ठीक है, अभी ये ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं चेक फॉर अपडेट के ऊपर टिक करूंगा, ये देखो हो रहा है यहाँ पे। अगेन मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया, तो ये देखो ये कौन सा वाला अपडेट है, ये आपका डिफेंडर एंटीवायरस वाला अपडेट है।
वो चीज़ क्या है, मान लो अभी आपके पीसी में ये जो एंटीवायरस है, ठीक है, ये उसका अपडेट हो रहा है, उसमें आपका पीसी स्लो नहीं होगा बल्कि आपका सिक्योरिटी पीसी का बढ़ेगा। ठीक है, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे जो भी अपडेट्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पूरा 22H2 का नया अपडेट आ रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है अपने आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया हुआ है। अभी मान लो ये आपको अपडेट करना है तो आपको सबसे पहले उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा, बाद में आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखाई दे रहा है, सम सेटिंग्स आर मैनेज बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पूरा विंडोज़ अपडेट का जो है फीचर वो भी यूक्विक मैनेज कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये लिख के आ रहा है। ठीक है, आई होप, देखो यहाँ पे स्टेटस अभी रनिंग लिख के आ रहा था थोड़ी देर पहले, अभी वो स्टॉप आ गया। क्यों? क्योंकि जो ये हम लोग अपडेट कर रहे थे ये चीज़ का, ठीक है, वो अपडेट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो लास्ट अपडेट 4/8/2023 9:41। अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो ये 9 अभी 42 हुआ, तो थोड़ी 1-2 मिनट पहले ये अपडेट हो गया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ओके कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूक्विक के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा गाइड कर दिया। ठीक है, कि क्या है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं कंट्रोल पैनल में। उसमें क्या होगा हम लोग देखते हैं कि यूक्विक आपको अनइंस्टॉल अगर करना है तो वो किस तरह से होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको यूक्विक पे जाके अनइंस्टॉल के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पे वो क्या रिकमेंड कर रहा है कि भाई आप जब भी यूक्विक का अनइंस्टॉल करोगे, ठीक है, या तो गुड स्नैपशॉट होना चाहिए या तो करंट स्नैपशॉट होना चाहिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको यहाँ पे यस देना पड़ेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। मान लो आप नो दे रहे हो तो वो अनइंस्टॉल नहीं होगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे यस में जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मान लो फॉर एक एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ, मेरे को मालूम नहीं यूक्विक क्या है, तो आप कंप्यूटर वाले ने मेरे को कौन सा यूजर नेम पासवर्ड दिया था, कस्टमर वाला। ठीक है, तो मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल के ओके दूंगा, तो मेरे को ये क्या एरर आ गया कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ एज ए कस्टमर, कि मैं यूक्विक को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। अगर मान लो मैं कंप्यूटर वाला हूँ, ठीक है, और मेरे पास पूरे राइट्स है और मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड मास्टर डाल के ओके दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शन आया सबसे। अब और आपने और चीज़ भी नोट की हो, अगर नहीं की तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाई दे रहा, मैं आपको ये मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि आप फिर से यूक्विक में अनइंस्टॉल के ऊपर आप टिक कीजिए, ओके दीजिए। मैं आपको पासवर्ड दे रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला वाला ऑप्शन ही टिक मार्क है। क्यों? वो चीज़ क्या काम करता है, आपका पीसी जैसा है अभी जिस स्टेट में, आपको सिर्फ वो स्टेट में डाल के आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। आपका कोई फाइल फोल्डर डेटा कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है ऐसा ही रह के वो अनइंस्टॉल यूक्विक हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो वो क्या करेगा, मान लो अभी आपने यूक्विक 3-6 महीने पहले, यानी कि अभी ये 8वां महीना चल रहा है, ठीक है, अभी आपने फर्स्ट यानी कि जनवरी में आपने ये यूक्विक डाला है, तो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर आप टिक करोगे तो आपको आप पूरा पीसी वो जनवरी स्टेट में लेके जाएगा और वो स्नैपशॉट में रोल बैक होके ये यूक्विक अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये मैं कोई भी चीज़ रिकमेंड, ये सेकंड ऑप्शन तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ का आप खास ध्यान रखना। थर्ड ऑप्शन, मान लो आपको लगे कि देखो आपने एक चीज़ नोट की कि थर्ड ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट किया आपका सारा स्नैपशॉट आ गया। अभी आपको लगता है कि नहीं, अभी आप 4 तारीख का जो स्नैपशॉट था वो सुबह वाला बहुत बढ़िया था, तो आप उसको भी सिलेक्ट करके आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। मान लो एक एग्जांपल दूँ तो आज 5 तारीख है, ठीक है, और आपको यूक्विक अनइंस्टॉल करना है ड्यू टू सम रीजंस, तो आप उसको 4 तारीख को सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर देंगे। उससे क्या होगा, जैसे अनइंस्टॉल आप करोगे तो वो 4 तारीख का जो स्नैपशॉट बढ़िया वाला था वो आपने सिलेक्ट किया, वो उस टाइम पे वो जाके रोल बैक भी हो जाएगा और यूक्विक अनइंस्टॉल भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको तीनों चीज़ें समझ आ गई कि किस तरह से ये अनइंस्टॉल हो पाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मैं पूरा जो 1 घंटा
ठीक है, पूरा जो यूक्विक के बारे में समझाया आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर दिया होगा, आप वो नंबर पे कॉल करें, हमारे सपोर्ट टीम को कॉल करें, तो वो आपको जिस चीज़ के बारे में नहीं समझ आ रहा है तो आपको समझा देंगे। आपने हमारे लिए 1 घंटा पूरा सुना और समझा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।